नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटरों के लिए डीजीसीए ने नियम सख्त कर दिए। अब चार्टर्ड प्लेन और एयर एम्बुलेंस ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट पर विमान की मेंटेनेंस हिस्ट्री और कम उम्र का विवरण सार्वजनिक करना होगा। झारखंड में हाल ही में चार्टर्ड प्लेन क्रैश के बाद ये कदम उठाया गया। ऑपरेटरों को उनके सेफ्टी रिकॉर्ड के आधार पर रैंक किया जाएगा, जो डीजीसीए की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा। केंद्र सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के आरोप में 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए। इसमें मूड एक्स वीआईपी, कोयल प्ले प्रो, डिजी मूवी प्लेक्स, फील और जुगनू शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि ये प्लेटफॉर्म आईटी एक्ट 2000, आईटी नियम 2021 और आईपीसी की धारा 292 का उल्लंघन कर रहे थे। भारत ने भविष्य की जंगों के लिए बेबी ब्रह्मोस बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये ब्रह्मोस मिसाइल का छोटा संस्करण होगा, जिसे सस्ते और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे महंगी मिसाइलों पर निर्भरता कम होगी। हाल ही में पिनाका रॉकेट सिस्टम के परीक्षण हवाई संस्करण का परीक्षण किया गया, जिसे इस कड़ी में रखा गया है। इंडिगो ने 29 मार्च 2026 से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अहमदाबाद, दीप, गोवा, राजकोट, बेलगाम और कोल्हापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया। एयरलाइन इन रूट्स पर एटीआर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगी, जिससे एनएमआईए से रीजनल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। फ्लाइट बुकिंग इंडिगो की वेबसाइट के माध्यम से शुरू हो रही है। बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र में 13 दिन से लापता 15 वर्षीय किशोर गिरीश का शव सरसों के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। वो 12 फरवरी को दुकान से घर जाते समय लापता हुआ था। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद तलाश जारी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर के असोथर मंडी में धान खरीदी और तौल बंद होने से किसान आक्रोशित हैं। सत्यापन के बावजूद 2 माह से तौल न होने पर किसानों ने प्रशासन पर सवाल उठाए। किसान नकुल सिंह के 70 कुंटल धान की अब तक तौल नहीं हुई। मंडी केंद्र पर ताला लटका मिला। लगभग 30% किसानों की फसल बिक्री के इंतजार में है। प्रशासन ने जल्द तौल का आश्वासन दिया है। फतेहपुर के पटेल नगर में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कथित विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूका। पुतला जलाने के दौरान पेट्रोल डालते ही आग भड़क उठी, जिससे एक भाजपा नेत्री झुलस गई। घटना से मौके पर भगदड़ मच गई। पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद हो गया। गंजबासौदा के पुराने न्यायालय के सामने स्टेशन रोड पर मजिस्ट्रेट द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस की मौजूदगी में वाहनों के दस्तावेज जांचे गए। कई वाहन बिना नंबर प्लेट और आवश्यक कागजात के पाए गए, जिन्हें जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई। नाबालिग चालकों को समझाइश दी गई। उच्च न्यायालय के निर्देश पर अभियान जारी है। कौशाम्बी जनपद में पुलिस बल ने प्रमुख चौराहों, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से संवाद कर त्योहार शांति और सौहार्द से मनाने की अपील की। पुलिस ने अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने को कहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त जारी रहेगी। कवर्धा के रानी दुर्गावती चौक पर असामाजिक तत्वों ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा को खंडित कर दिया। मूर्ति के हाथों में लगी तलवार तोड़ दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली। प्रशासन ने आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। खरगोन में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की। एसडीओपी के निर्देशन में पुलिस ने मोहम्मदपुर नहर के पास बैलूनों कार से 38 पेटी देसी विदेशी शराब जब्त की, जिसकी कीमत करीब 1.65 लाख रुपए आंकी गई है। अन्य मामले में 56 लीटर कच्ची शराब और स्कूटी जब्त की गई। आरोपी फरार है। लखीमपुर खीरी में प्रधान पुलिस ने लूट गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 12,800 रुपए नकद, 3 मोबाइल फोन, 1 कार और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले रेकी करते थे और फिर कार सवारों को धक्का देकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। सभी आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है। महोबा में होली से पहले मिलावटखोरी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज के निर्देश पर राजस्व और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में मिठाई और खोया की दुकानों पर छापेमारी की। 5 दुकानों से दूध और खोया के सैंपल लेकर जांच को भेजे गए। कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गई। अभियान होली तक जारी रहेगा।
नर्मदापुरम में रामजी बाबा मेला ग्राउंड पर मेला अवधि समाप्त होने के बाद भी दुकानें लगाए बैठे दुकानदारों पर नगरपालिका ने कार्रवाई की। गंदगी और कचरा फैलाने पर स्पॉट फाइन वसूला गया और दुकानों को तुरंत हटाने की हिदायत दी गई। कार्यालय अधीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। नपाध्यक्ष और सीएमओ के निर्देश पर दुकानदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया। दमोह के सिटी कोतवाली क्षेत्र स्थित नया बाजार में युवक पर चाकू से हमला होने की घटना सामने आई। राजेश कुमार चक्रवर्ती दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी ऋषि चक्रवर्ती और संजय सोनी ने विवाद कर दिया। गाली देने से मना करने पर गला पकड़कर पैर में चाकू मार दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सहारनपुर के रामपुर मनीहारन कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद किया। टीम ने मौके से करीब 6 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा और सैंपल भरकर पनीर को नष्ट कराया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिवनी के कान्हीवाड़ा ग्राम पंचायत में संकल्प से समाधान अभियान के तहत विशेष शिविर आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार आयोजित शिविर में कलेक्टर शामिल हुई। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। शिविर में राजस्व, पंचायत, कृषि और अन्य विभागों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में नगर परिषद द्वारा बनाए गए मीट मछली मार्केट के बावजूद नेशनल हाईवे 45 किनारे खुलेआम मीट बिक्री का मामला सामने आया। हाईवे से अधिकारियों का आवागमन होने के बाद भी सड़क किनारे दुकानें लग रही हैं। नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा, कार्यालय समय के बाद दुकानें लगती होंगी, शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी होगी। लखीमपुर खीरी के ईदगाह मोहल्ले में अज्ञात चोरों ने सूने मकान में घुसकर लाखों रुपए की चोरी की। चोरों ने सेफ और अलमारी का लॉक तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और लगभग 3 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। वहीं खीरी डॉन बॉस्को रोड पर वैभव मेडिकल स्टोर में चोरी का प्रयास विफल रहा। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में डीसीपी कार्यालय के पास नाबालिगों द्वारा खुलेआम मादक पदार्थ बेचे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग और पुलिस ने बताया, इलाके में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ की बिक्री हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नाबालिग पदार्थ बेचते हुए कैद हुए हैं। रायगढ़ के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 8 स्थित मकान के कमरे में 20 वर्षीय युवक अभिषेक विश्वकर्मा की खून से लथपथ लाश मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। परिजनों ने बताया, खाने के बाद वो कमरे में गया था और थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज आई। खिड़की से झांकने पर उसे फर्श पर खून से पड़ा देखा गया। पुलिस ने कमरा सील कर फॉरेंसिक टीम को बुलाया है। अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज बिल्हौर सेंटर पर यूपी बोर्ड 12वीं अर्थशास्त्र परीक्षा के दौरान विवाद हुआ। बाहरी विद्यालय की छात्राओं ने आरोप लगाया कि सेंटर की छात्राओं को बार-बार कक्ष से निकलने की अनुमति दी जा रही थी और उन्हें नकल में मदद मिल रही थी। जिला विद्यालय निरीक्षक और सेंटर व्यवस्थापक ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। ग्वालियर में कार पर अवैध लाल नीली बत्ती लगाने से रोकने पर सीएसपी को धमकी देने और उनके वाहन चालक को टक्कर मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शराब कारोबारी का बेटा बताया जा रहा है। घटना फूलबाग स्थित विक्टोरिया मार्केट के पास हुई। जब विश्वविद्यालय सर्किल की सीएसपी हिना खान मौके पर मौजूद थी तब ये घटना घटी। खरगोन में ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत भगवानपुरा थाना पुलिस ने ग्राम मदनी खुर्द में दबिश देकर अवैध गांजे के पौधे जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। एसडीओपी राकेश आर्य के निर्देशन और थाना प्रभारी निरीक्षक इलाप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। रुड़की में हाउस टैक्स बढ़ोतरी को लेकर नगर निगम और व्यापारियों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने नगर निगम की नीतियों को दमनकारी बताते हुए मेयर और नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। व्यापारियों का आरोप है कि साल 2025 में किए गए वादों को दरकिनार कर निगम ने भवन कर में 5% की वृद्धि कर दी थी। अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र के सुनाना गांव में दलित समाज की बारात पर पथराव की घटना सामने आई। बताया जा रहा कि बारात में जाति सूचक गाना बजाने को लेकर ठाकुर समाज और दलित समाज के बीच विवाद हुआ। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित किया।
बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र के मोहनपुर माफी गांव में शादी समारोह के दौरान एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। घायल युवक की पहचान कृष्ण कुमार निषाद के रूप में हुई, जो अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने गया था। आरोप है कि गांव निवासी राजेंद्र चौहान ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे कुल्हाड़ी सिर में ही फंस गई। डोईवाला के लाल तप्पड़ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित यूरेका फोप्स कंपनी के श्रमिकों का धरना पिछले 13 दिनों से लगातार जारी है। श्रमिकों को कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल चुका है। डोईवाला के सभासद और श्रमिक नेता संदीप नेगी ने कंपनी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन अपनी गलतियों का ठीकरा श्रमिकों पर फोड़ रहा है। टाटा सन्स की बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल पर फैसला टल गया। मीटिंग में मतभेद उभरने के बाद चंद्रशेखरन ने कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि टाटा ग्रुप तभी बेहतर प्रदर्शन करता है जब टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के बीच तालमेल बना रहे। नोएल टाटा ने कार्यकाल बढ़ाने के लिए 4 शर्तें रखी। सोने के दाम में तेजी जारी रखी और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1021 रुपए बढ़कर 1,59,241 रुपए हो गया। पिछले 2 कारोबारी दिनों में सोना कुल 4,000 रुपए महंगा हुआ। वहीं चांदी में गिरावट रही और 1 किलो चांदी की कीमत 1,163 रुपए कम होकर 2,62,912 रुपए पर आ गई। चांदी का भाव 2,64,075 रुपए पर था। अमेजॉन ने बेंगलुरु के कट्टी गेनाहल्ली में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस खोला है। 11 लाख स्क्वायर फीट में फैले 12 मंजिला इस कैंपस में ई-कॉमर्स, ऑपरेशंस, पेमेंट्स, टेक्नोलॉजी और सेलर सर्विसेज जैसे विभाग शामिल। ऑफिस में 7,000 से अधिक कर्मचारी एक साथ काम कर सकेंगे। ऑफिस आधुनिक सुविधाओं और अजीत जैन ने गुरुग्राम के डीएलएफ द कैमेलियास में 7,400 स्क्वायर फीट का अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट खरीदा। ये डील करीब 65 करोड़ रुपए की है। फ्लैट में स्विमिंग पूल, वर्ल्ड क्लास जिम, स्पा, सोना और गोल्फ कोर्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैन ज्यादातर समय विदेश में रहते हैं, लेकिन इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए हाल ही में दिल्ली आए। कोकिलाबेन अंबानी ने नाथद्वार में अपने 92वें जन्मदिन का जश्न मनाया। इस मौके पर उनके बेटे मुकेश और अनिल अंबानी समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। सभी ने एकलिंगनाथ मंदिर में श्रीनाथ जी के दर्शन किए और युवाचार्य गोस्वामी विशाल बाबा से आशीर्वाद लिया। जन्मदिन समारोह के दौरान परिवार को पेटा बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम पांडे हाल ही में वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंची, जहां उनका भावुक रूप देखने को मिला। प्रवचन सुनते समय वो आंसू बहाती नजर आई। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आमतौर पर बोल्ड अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाली पूनम का ये आध्यात्मिक रूप लोगों को हैरान कर रहा है। उदयपुर में अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं। करीबी रिश्तेदार और दोस्त समारोह में शामिल हो रहे हैं। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने भी दोनों को शुभकामनाएं दी। शादी के बाद भव्य रिसेप्शन हैदराबाद में होगा, जिसमें साउथ और बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल होने की संभावना है। मशहूर फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि साजिश का समन्वय तिहाड़ जेल और अथर रोड जेल से किया गया। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। फायरिंग की जिम्मेदारी आगरा मॉड्यूल को दी गई थी। टीवी अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ की हाल ही में सर्जरी हुई। लिवर कैंसर के इलाज के बाद उनकी ओरल कीमोथेरेपी चल रही थी। इसी बीच सिस्ट की समस्या सामने आई, जिसे हटाने के लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। उनके पति शोएब इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि सर्जरी सफल रही। फिलहाल दीपिका हल्के दर्द में हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। फिल्म धुरंधर द रिवेंज रिलीज से पहले ही चर्चा में है। 19 मार्च को सिनेमाघरों में आने वाले इस एक्शन ड्रामा को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। फिल्म के रहस्यमयी किरदार बड़े साहब को लेकर सस्पेंस बना हुआ। चर्चाएं हैं कि इस भूमिका में इमरान हाशमी नजर आ सकते हैं, जिससे फैंस के बीच हलचल तेज हो गई। मेकर्स जल्द ही आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रचते हुए लगातार 5वीं बार सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर इंग्लैंड नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। कप्तान हैरी ब्रूक टी20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। बाबर आजम इस टूर्नामेंट में सबसे कम स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों में शामिल रहे।
T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 स्टेज के छठे मुकाबले में श्रीलंका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। मुकाबला कोलंबो में शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों को जीत की दरकार है क्योंकि न्यूजीलैंड का पहला मैच बेनतीजा रहा और श्रीलंका को इंग्लैंड ने हराया था। इन टीमों के बीच अब तक 28 T20 इंटरनेशनल मैच हुए, जिनमें न्यूजीलैंड ने 16। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप में लगातार 5वें एडिशन के लिए सेमीफाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर टीम ने नॉकआउट राउंड में एंट्री की। पाकिस्तान ने सुपर 8 स्टेज में अब तक कोई जीत नहीं दर्ज की है और अब उसे क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के साथ साथ न्यूजीलैंड के हारने की भी उम्मीद लगानी होगी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी और 33 मुकाबले खेले जाएंगे। मेजबान इंग्लैंड 12 जून को उद्घाटन मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ेगा। भारत 14 जून को अपना अभियान शुरू करेगा और उसका पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होगा। भारत के ग्रुप में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं। क्रिकेटर रिंकू सिंह टीम इंडिया का साथ छोड़कर घर लौट आए। उनके पिता खानचंद सिंह जो लिवर कैंसर से जूझ रहे हैं, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे फिलहाल ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इस खबर के बाद रिंकू प्रैक्टिस सेशन में शामिल नहीं हुए और 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका खेलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में ओले और तेज बारिश के चलते 20 जिलों में मौसम प्रभावित हुआ। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ की वजह से गेहूं और चने की फसलों को नुकसान पहुंचा। पिछले 2 दिन में कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर रहा, जबकि कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने बताया बुधवार को मौसम साफ रहेगा। राजस्थान में होली के समय मौसम गर्म रहेगा। पारा 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पश्चिमी हिस्सों में सर्दी की विदाई हो चुकी है और दिन का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया जा रहा। मौसम विशेषज्ञों ने बताया मार्च के पहले सप्ताह में होली के दौरान एंटी साइक्लोन बनने और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव चलने से तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी, जबकि रात का तापमान स्थिर रहेगा। बचेली और ओरछा में 40 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से प्रदेश के कई इलाकों में मौसम में बदलाव बना रहेगा। हरियाणा में फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिन की गर्मी बढ़ गई है। 10 जिलों में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि नूह में ये 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर रहने के कारण दिन और रात में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। इस गर्मी से फसलों पर असर पड़ने की संभावना है। पंजाब और चंडीगढ़ में दिन के समय तेज धूप और ड्राई मौसम के चलते तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। बठिंडा में सबसे अधिक तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 3 जिलों में सुबह कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने बताया 2 मार्च तक बारिश की संभावना नहीं है और तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी से 2 दिन तक मौसम खराब रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाके ज्यादातर साफ रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में 27 फरवरी को बर्फबारी की संभावना है। 28 फरवरी को मंडी और किन्नौर में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब और हर्षिल में बारिश के आसार हैं। पिथौरागढ़ में लगातार तीसरे दिन बर्फबारी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। मैदानी इलाकों में धूप रहेगी। पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। सुबह शाम हल्की ठंड बनी रहेगी।